गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक समय अर्जुन श्री नारद जी से बोले, देवर्षि, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं तथा राग द्वेष रहित हैं। तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है, उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, अर्जुन के मुख से ये बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से बाभ्रव्य मुनि के मुख की ओर देखने लगे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया। हंसते हुए स्नेहयुक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है वही मैं आपको बतलाऊंगा। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बभ्रू, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंबी जनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए। पिंडदान आदि करके देव पूजन के पश्चात नारद जी की पूजा की। तदंतर यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप उसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यंत चपल क्यों हैं? क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं? इन्हें कलह करना इतना प्रिय क्यों है? तथा आप में इनका अत्यंत प्रेम कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो पूछा है वह सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूँ। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनिश्रेष्ठ नारद को श्राप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशों से विरक्त बनाकर वहाँ से अन्यत्र भेज दिया। यह घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों का भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने श्राप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगली खाने वाले होगे। ये 2 श्राप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा करते। नारद जी पहले यह देख लेते हैं कि अमुक दैत्य या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसकी कलह भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ न बोलकर सच्ची बात बतलाया करते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन ध्येय से विचलित नहीं होता। अतः भ्रम दोष से ये भ्रांत नहीं होते। तथा मुझ में जो इनका अधिक प्रेम है उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्तोत्र श्रवण कीजिए जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्वविख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवर्षि नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें अर्थी, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते भी दीर्घ सूत्री नहीं है। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कामना अथवा लोभ बस झूठी बात मुँह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ
जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेस भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से दिखलाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है। जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कायरता रहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ है, उन देवर्षि नारद जी को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र को मैं नित्य जप करता हूँ। आप भी राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें। इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण के मुख से नारद जी की इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव कुटुंबी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को लौट गए। श्री कृष्णार्पण।